हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लाया हूँ 30 अगस्त का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब बिग सॉल्यूशन चैनल। आइए जानते हैं हम 30 अगस्त का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है और ये हमारे जो हॉकी के जादूगर थे मेजर ध्यानचंद, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और ये 2012 से मनाया जा रहा है। ठीक है, हॉकी के महानायक मेजर ध्यानचंद को सम्मान देने के लिए हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 2012 से। और अब यहाँ पर डेज की बात आई है तो मैं आपको अगस्त के सारे डेज याद करा देता हूँ, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, 9 अगस्त को नागासाकी दिवस, 12 अगस्त को राष्ट्रीय युवा दिवस, 13 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस और 19 अगस्त विश्व फोटोग्राफी दिवस और 19 अगस्त के दिन ही विश्व मानवतावादी दिवस और 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस और सद्भावना दिवस जो हमारे राजीव गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और 26 अगस्त को महिला समानता दिवस। ठीक है, अभी आपको डेज याद होना चाहिए अगस्त के। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में यहाँ पर कोविड मिसप्रिंट हो गया है। हाल ही में कोविड-19 के कारण कांग्रेस सांसद एच बसंत कुमार का निधन हो गया है। वह किस राज्य से थे? तो वह तमिलनाडु राज्य से थे। ठीक है, थोड़ी डिटेल लेते हैं इस क्वेश्चन की। तो यह कन्याकुमारी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से थे। और तमिलनाडु के बारे में जानते हैं थोड़ा। मुख्यमंत्री के पलानास्वामी और राज्यपाल बनवारी लाल और लोकसभा सीटें यहाँ पर 29 और राज्यसभा सीटें 18। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध अमेरिकी अभिनेता का निधन हो गया, वह कौन थे? तो यह चाडविक बॉसमैन थे। आपने ब्लैक पैंथर मूवी का नाम सुना होगा, काफी अच्छी मूवी थी और बहुत इसने इनकम की थी। तो वो एक अभिनेता हैं ये चाडविक बॉसमैन, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। इनको कैंसर था, ये 4 साल से कैंसर से जूझ रहे थे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इस्तीफा दिया है, वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो इन्होंने जापान के प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे। इन्होंने अपने स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा दिया है और यह 2012 से कंटिन्यू अपने प्रधानमंत्री के पद पर थे और अभी इनका 1 साल और बचा हुआ था कार्यकाल का और इससे पहले इन्होंने इस्तीफा दिया था 2007 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा जापान के बारे में जान लेते हैं यहाँ पर। तो जापान की राजधानी है टोक्यो। माफ करना दोस्तों, ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। जापान की राजधानी है टोक्यो, मुद्रा जापानी यान और राष्ट्रीय खेल यहाँ का सुमो कुश्ती और यहाँ की जो संसद है, हमारे यहाँ संसद होती है, वहाँ डाइट चलती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो कोविड-19 में सभी बच्चे अपने घरों में बैठे हुए हैं, तो उनको फिट रखने के लिए और तनावग्रस्त हो गए हैं वो अपने घरों में रहकर, तो इसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने यह अभियान चलाया है, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक लब्ध मॉडल आवासीय विद्यालयों की पहली शिक्षिका हैं जिसको शिक्षक के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है, वह किस राज्य से हैं? तो यह है उत्तराखंड से। ठीक है, और ये पहली शिक्षिका है। थोड़ी जानकारी लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड, यहाँ पर जिले हैं 13 और लोकसभा सीट 5 हैं, राज्यसभा सीट 3 हैं
और मुख्यमंत्री देवेंद्र सिंह रावत हैं, बीजेपी की सरकार है यहाँ पर। और राज्यपाल हैं बीबी रानी मौर्य। और यहाँ का जो आपने देखा होगा जो गरम मसाले में जो पत्ता आता है तेजपात, वो उसको जीआई टैग मिला हुआ है उत्तराखंड के। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में विदाद्री गांव में विदाद्री लिफ्ट सिंचाई योजना शुरू की है? तो यह कौन सा राज्य है? यह है आंध्र प्रदेश। जी हाँ, आंध्र प्रदेश ने ये योजना शुरू की है और यह लगभग 28 गांव में फैली कवर करेगी और करीब 38,627 एकड़ जमीन को यह सिंचित करने वाली है। आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। आंध्र प्रदेश, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो वाई एस जगनमोहन रेड्डी हैं और राज्यपाल हैं ब्रिजभूषण हरिचंदन। और लोकसभा सीट है यहाँ पर 25 और राज्यसभा सीट है 27। इस राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देते हैं। अरुणाचल प्रदेश ने भारतीय राज्य संविधान की किस अनुसूची में शामिल होने के लिए प्रस्ताव पारित किया है? तो यह है 6ठी अनुसूची में अरुणाचल प्रदेश ने प्रस्ताव पारित किया है। तो ये क्यों किया है ये देखते हैं। संविधान की 6ठी अनुसूची असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रदान करती है। तो यहाँ पर असम सरकार और अरुणाचल सरकार के बीच सीमा विवाद है, तो उस पर बात करने के लिए उसने ये 6ठी अनुसूची का प्रस्ताव पारित किया है। और इसमें थोड़ी और दूसरा पॉइंट देखते हैं। यह इन राज्यों में जनजातीय आबादी के अधिकारों की रक्षा करता है, 6ठी अनुसूची। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और राज्यपाल हैं बी डी मिश्रा। विधानसभा सीट 60 और राज्यसभा 1, लोकसभा 2। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। और एक और चीज, यहाँ पर गठन भी है। गठन है 20 फरवरी 1987। ठीक है, आपको याद भी रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम राज्य की प्रसिद्ध लोक गायिका का निधन हो गया, वह कौन थी? ठीक है, तो यह थी अर्चना महंत। ठीक है, अर्चना महंत थी और ये असम के लोग जो गीत होते हैं वो गाया करती थी। और इनके जो पति हैं ये भी गायक हैं, खगेन महंत। और इनके जो बेटा हैं वो भी गायक हैं, पापोन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। थोड़ा असम के बारे में जानते हैं, असम राज्य के बारे में। असम राज्य की जीआई टैग जो उत्पाद हैं उनका हमने यहाँ पर वर्णन किया है। चोकवा चावल को जीआई टैग मिला है, काजी नेमू को काजी टैग मिला है, बोका जुहा चावल और तेजपुर लीची को ऑर्थोडॉक्स और मूंगा सिल्क और आंगलूंग अदरक को मिला है। और जो काजीरंगा यहाँ नेशनल पार्क है वो भी आपको याद रखना है। और यह विश्व धरोहर में शामिल किया गया 1985 में। मानस नेशनल पार्क विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। औरंग नेशनल पार्क है जो गैंडों के लिए फेमस है, ये भी आपको याद रखना है। असम के बारे में, असम की जो राजधानी है वो दिसपुर है। लोकसभा सीट 14 है, राज्यसभा सीट 7 है, विधानसभा सीट 126 है। और गठन 26 जनवरी 1960 को हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो सर्बानंद सोनोवाल हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में खेल पुरस्कार की पुरस्कार राशि में वृद्धि की है, तो किस खेल के पुरस्कार में वृद्धि की है? तो ये राजीव गांधी खेल रत्न है, ये 29 अगस्त को दिया जाता है। और अर्जुन पुरस्कार, ये भी द्रोणाचार्य ध्यानचंद, ये सभी पुरस्कार 29 अगस्त को दिए जाते हैं खेल दिवस की, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। तो राजीव गांधी खेल रत्न है, इसमें 7.5 लाख राशि मिलती थी, अब ये बढ़ाकर 25 लाख कर दी है। और अर्जुन पुरस्कार में 5 लाख मिलती थी, 15 लाख कर दी है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। और अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हाल ही में पुरुषोत्तम राय का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से थे? तो ये एथलेटिक्स थे और बहुत ही फेमस थे। उन्होंने सारा जीवन अपने एथलेटिक्स के लिए दिया है। और अभी हाल ही में इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए नामित किया गया था और इससे पहले ही इनका देहांत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
हाल ही में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किस शहर में किया गया है? तो यह किया गया है दिल्ली में, नई दिल्ली में किया गया है। और इसको संबोधित किसने किया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत ने म्यांमार को कितनी मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए हैं? तो यह 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए हैं भारत और म्यांमार की सीमा के लिए। ठीक है, 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भारत म्यांमार सीमा क्षेत्र विकास पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। तो उसी के तहत ये 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए जाते हैं हर साल। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस विश्वविद्यालय के भवन का उद्घाटन किया है? तो यह है बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालय झांसी। ठीक है, यह 2014 से कार्यरत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर वीडियो खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब बिग सॉल्यूशन चैनल।